आइए हम लोग एक्सपोनेंट की चर्चा करेंगे। इसकी जरूरत ये क्लास 8 से लेकर के और ऊपर तक और कंपटीशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस पर हम लोग आज चर्चा करें। जैसे एक्सपोनेंट है क्या, आप देखें एक ही संख्या है, कितनी बार? 4 बार मल्टीप्लाई किया गया है। हम इसको लिख सकते हैं 3 पावर 4। इसी पावर को हम कहते हैं एक्सपोनेंट, 3 पावर 4। अब जैसे एक चीज और, किसी संख्या पर पावर 1 हो, ठीक है, तो इसका मतलब यही संख्या एक ही बार रह गई। 20 बार हो गया, इसका मतलब है कि 5 का मल्टीप्लाई कितनी बार? 20 बार आप ऐसे ही करेंगे। और कोई भी संख्या हो, उसका पावर ये 0 हो तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1। कोई भी संख्या हो, मैं कह दूं 365 पावर 0, इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 1। ध्यान रखिएगा, इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। कोई भी संख्या हो, ये हाँ, वह संख्या 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? 0 का कोई भी पावर रखोगे तो 0 ही होगा, ठीक है। 0 एक ऐसी संख्या है कि आप कोई पावर रख दें, 35 बार करें तो 0 इंटू 0 इंटू 0, आप कितनी बार? 35 बार। 35 बार करेंगे आएगा 0 ही। तो 0 पर चाहे कितनी बार भी आप पावर लगा दें तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। उसी प्रकार 1 पर कितनी बार भी आप पावर लगा दें तो इसका भी वैल्यू 1 होगा। क्यों? 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, 55 बार करेंगे आप, वैल्यू वही आएगी 1। यहां तक बात समझ में आ गया। अब हम आगे देखेंगे। यहां आप देखें बेस, नीचे वाले को कहते हैं बेस। ये देखें बेस है, बेस सेम है, ए बेस सेम है। और कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई। यदि बेस सेम हो और मल्टीप्लाई किया गया हो तो पावर को ऐड कर दीजिए। क्या करेंगे? यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, पावर को आप ऐड कर दें। ओके, यही चीज यदि भाग दिया गया है तो बेस लिख लीजिए। देखें बेस सेम होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बेस आपका सेम होना चाहिए। तो बेस क्या है? a। अब हम क्या करेंगे? a लिख लिया, ये सब भाग वाले चिन्ह है तो माइनस बी माइनस सी, हम पावर को घटा देंगे। ओके, यहां पर देखें, यहां पर यदि इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके, आप देखें दोनों के पावर सेम है, बेस अलग अलग है। यदि पावर सेम है, बेस अलग है, तो बेस बराबर हो जाएगा, यानी a इक्वल टू बी हो जाएगा, ठीक है। यदि पावर अलग है, पावर अलग है लेकिन बेस सेम है, ए दोनों जगह है, तो क्या? पावर इंटू पावर इक्वल टू पावर हो जाएगा। यहां तो बात समझ में आ गई। यदि पावर के ऊपर पावर है तो हम पावर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ए पावर एक्स इंटू बी। जैसे मैं कहूं 5 स्क्वायर और फिर मैं कर दिया यहां, इसका मतलब हो गया 5 पर 2 इंटू 3 इक्वल टू 5 पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखें यदि पावर माइनस में हो तब हम क्या करें? कुछ नहीं, इसको 1 अपान करके इसको पॉजिटिव बना दीजिए, एक्स पावर ए हो जाएगा। इसको उल्टा कर दें। यदि यही चीज यहां पर कर दे, एक्स माइनस ए यहां पर कर दे, ए उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स पावर ए हो जाएगा, ठीक है। और हमें उम्मीद है कि निश्चित आपके समझ में आ रहा होगा। और खूब बेटे इसको बार बार वीडियो 2 बार 3 बार देख लेंगे, जहां तक न समझ में आए निश्चित आपको समझ में आ जाएगा, तो आगे के क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। आइए अब देखें, यहां पर हम 5 पावर 1 अपान 3, जैसे 5 अपान 5 पावर 2 कर दिया तो इसका मतलब 5 इंटू 5 आप कर देते हो,
लेकिन 5 का पावर आप फ्रैक्शन में देते हो 1/3, तो इसका मतलब होता है ए अंडर ए रूट लगा दीजिए और ये जो है या इसको आप यहां लिख देंगे और यहां हो जाएगा 5। आप लिख दिए 5/2/3। गौर करिएगा, मैंने अभी कहा कि पावर के ऊपर जो पावर पावर इंटू पावर होता है। अब इस 2 को आप ऐसा करिए 5 पर लगा दीजिए, जो न्यूमरेटर है उसको 5 पर लगा दीजिए और जो डेनोमिनेटर है उसको क्या किया, यहां करके ऐसे कर दिया। ओके, आइए और देखें हम लोग। अब मान लीजिए मान लीजिए दोनों का ए जो रूट पावर है सेम है, n यहां भी है n यहां भी है। इसको तब यदि सेम है तो आप लिख सकते हैं इसको n लगा दीजिए a इंटू बी। जैसे मैं कहूं 2/3 इंटू ऐसा मैं कह दिया। यदि यहां कुछ नहीं लिखा है यहां पर तो इसका मतलब होता है 2, यानी पावर मैं करूं तो 1/2। इसको मैं लिख सकता हूं 2 पावर 1/2, 3 पावर 1/2। यदि यहां कुछ नहीं लिखा है तो 2 होता है और यहां पर 1 होता है, यहां जिसको लिखा नहीं जाता है। कुछ नहीं लिखा तो जान लीजिए 1। ये जानना जरूरी है, क्यों? ये आपके एडिशन और सब्सट्रैक्शन में काम आएगा, मल्टीप्लिकेशन में भी काम आएगा, खास तौर से ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन में काम आएगा। आइए, यदि इस प्रकार का है, यह इस प्रकार का, तो आप ऐसा करके 2 इंटू 3 यानी कितना हो गया 6, ऐसा कर सकते हैं। ओके, और देखा अभी आज एक्सपोनेंट के बारे में अच्छी तरह जानिए, कल इस पर हम क्वेश्चन लेंगे, लेकिन आज हम आपको अच्छी तरह समझाएंगे। अच्छा, कहा जाए इस करड़ी के घात को समान करिए, करड़ी के घात को समान। यहां कितना है 3 है और यहां कितना है 2 है, जिसको हम लिखते नहीं है। तो आप इसका मतलब क्या हुआ, पावर 1/2, इसका मतलब हुआ 1/3 हुआ। आप क्या करते हो, यदि यही मैं जोड़ने को कह दूं, घटाने को कह दूं, तो आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। वही एलसीएम आप यहां भी निकालिए, यही एलसीएम आप यहां भी निकालिए, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6। तो 2 से 6 को डिवाइड करिए, कितना आएगा 3, यानी हम यहां पर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। किसी भी फ्रैक्शन के ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रैक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये तो मालूम है आपको। इसी प्रकार इससे इसको डिवाइड करिए, कितना आएगा 2, तो 2 से आप यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से यहां भी करेंगे। ओके ओके, यही काम अब आपको यहां करना है। अब जैसे 5 हो गया, जो ऊपर आया ए, इसको आप यहां लगा दीजिए, और जो यह है यह ए कितना हो गया 6, तो 2 इंटू 3 कर दिया, यहां पर कर दीजिए। यहां पर कितना है ए 2, यहां लगा दीजिए 2 और यहां इंटू 2। अब कितना हो गया, करेंगे 5 × 5 = 25, 25 125 और यहां हो गया 6, यहां पर 6 के 36, 3 दूनी 6, यानी ये जो पावर है ये सेम हो गया।
ओके, आइए ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, अब शुरू हो गया, थोड़ा बता दूं, मेरा विचार था कि इस पर हम क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन चलिए थोड़ा सा सीख लीजिए और फिर कर लिया जाएगा। ये इसमें जोड़ घटाने में आपको एक ही चीज ध्यान देना है, कौन सा चीज, ये जो रूटेड संख्या है ए सेम होना चाहिए, या ए सेम होना चाहिए। ये जो 2, 3, 4 लिया हुई होल नंबर है, ये करड़ी के साथ नहीं है, इसको भी याद रखिएगा। एग्जाम में दिया जाएगा ना तो ये पतले में दिया जाएगा और ये जो होल नंबर है ये बोल्ड रहेगा, इसको ध्यान रखना आपको। तो रूटेड संख्या सेम होनी चाहिए। तो जब रूटेड संख्या सेम है तो इस रूटेड संख्या को आप इधर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। क्यों इधर रखेंगे, वैसा अच्छा नहीं लगता है, मैं कहूं √5, 3 तो अच्छा नहीं लगता है। हम क्या पढ़ते हैं, 3√5 ऐसे ही पढ़ते हैं ना। तो ये हम बाद में ये जो रूटेड संख्या है हम उसको बाद में रखें। और अब जो होल नंबर बचा है आप उनका जोड़ घटाना जो भी बचा है कर लीजिए, यानी 2 - 3 + 4, तो ए माइनस है, ए प्लस और ए भी प्लस जोड़ लेंगे, 6 ऋण 3 कितना हो गया, 3√5। यहां क्या आ जाएगा, 3√5। यहां तक समझ में आ गया। आइए कुछ और लेते हैं। अब जरा इनको देखें, बहुत अच्छा, ऐसे क्वेश्चन हो तो हम क्या करेंगे, आप ये जो संख्या है ना, ये देखिए ऐसा होगा कि कोई संख्या ऐसा होगा जिसका पूरा वर्ग हो जाएगा और एक रूटेड संख्या बच जाएगी। जैसे मैं कहूं 4 दूनी 8, इसको मैं पूरा करूं, 4 में क्यों कहा, क्योंकि 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2। जैसे 8 है तो करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8। जैसे अभी आप नए हैं तो वैसे कर लीजिए, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आदत पड़ जाएगी। तो 4 करेंगे तो मालूम हो जाएगा कि 4 का वर्गमूल 2, तो पेयर बन गया, 2 बाहर कर दीजिए, इसका पेयर नहीं बना, √2 हो गया। इसी प्रकार में 32 कहूं, 16 दूनी 32 और 16 का वर्गमूल निकल जाएगा, कितना होगा, 4 होगा। तो 16 दूनी 32 यानी 4 × 4 × 2 में कर दूं तो ए तो बन गया पेयर, 4 को बाहर कर लीजिए और इस 2 को अंदर कर दीजिए। इसी प्रकार मैं कहूं 64 दूनी 128, तो 64, तो 64 8 × 64, 2 का पेयर नहीं बना, अंदर कर दीजिए और 2 पेयर बन गया, इसको बाहर कर दीजिए। और एक संख्या पहले से थी, क्या थी, 6, यहां क्या था, 4 और यहां क्या था, 3 पहले से था, बस कर लीजिए। 3 दूनी 6 √2 माइनस 4 चौक 16 √2, फिर माइनस है माइनस 48 √2। अब देखें रूटेड संख्या आपकी सेम हो गई बराबर, रूटेड संख्या सेम। अब रूटेड संख्या को बाहर रख दीजिए और जो होल नंबर है उनको आप यहां कर लीजिए, 6 ऋण 16 ऋण 48। अब ये माइनस माइनस को एक साथ ऐड कर लीजिए, कितना हो गया, 64, 8 6 14
और 4 1 5 6 और माइनस। अब ये बड़ा है ये छोटा है, घटाइए इसमें से कितना हो जाएगा 58 और साइन माइनस का हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा माइनस। और इस जो रूटेड संख्या है आप इसको लगा दीजिए। ओके, इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। एक दो और लीजिए, इस पर कल मैं अच्छा खासा क्वेश्चन लूंगा, लेकिन आज तो भी मैं केवल आपको समझा रहा हूं कि एक्सपोनेंट को आप अच्छी तरह जान लें, तब जब कल क्वेश्चन लिया जाए तो आपके समझ में अच्छी तरह आएगा। आइए, अच्छा, अभाज्य पूछता है क्वेश्चन में 77 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? कुछ नहीं, अभाज्य आप फैक्टराइज कर लीजिए, उनको गिन लीजिए। 7 गुणे 11 कितने हैं? 1 1 2, 2 अभाज्य गुणनखंड है। कितने अभाज्य गुणनखंड है? 2। इसी प्रकार मैं कहूं 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, कितने अभाज्य गुणनखंड है? काउंट कर लीजिए, उतने हैं। समझ आ गया? और देखा, ये बहुत जरूरी है, कुछ आपको फार्मूले लर्न करने पड़ेंगे कंपटीशन के लिए। जैसे ए या नंबर, यह दो चीज देखना है, एक तो इनफाइनाइट होता है और एक निश्चित होता है कि इतनी बार आएगा। दोनों के फॉर्मूले थोड़े अलग हो जाते हैं, अच्छी तरह इसको आप समझें। 3 फार्मूले आपको मिलेंगे इसमें। यदि n बार है तो इसको आप क्या करेंगे, ये जो संख्या है यह, इसको आप यहां लिख लें। ये जो संख्या कौन सा ए को मैं यहां लिख लिया। ओके, फिर आप क्या करेंगे 2 पावर n, यानी कितनी बार यह आया है, यह कितनी बार है, 1 2 3 4 और ऐसे n बार, तो यही n बार है। ठीक है, 2 पावर n -1, यहां माइनस n का नहीं है, होल का है, अपॉन 2 पावर n। अब ऐसे आप देखें, मैं कहूं कितनी बार है भाई, 4 बार है। अब इसको आप देखेंगे कितनी बार है, 4 बार। हम इस फार्मूले पर रखें, पहले तो 4 यहां रख लेंगे, ए 4 आ गया। फिर क्या करेंगे 2 पावर 4 और माइनस कर देंगे 1, फिर 2 पावर 4। अब आप बताइए, 4 तो हो गया, 2 का 4 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 में से 1 चला गया, कितना हो गया 15। ठीक, और यहां पर कितना हो गया 16। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। यही चीज मान लीजिए यहां भी ए लिख दे, तब क्या होगा, यहां पर भी लिख दें। अब हम क्या करेंगे, इसको देखें। अब थोड़ा सा बस आपका फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा भाई, बस थोड़ा सा, यहां पर +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहां पर +1 हो जाएगा और -1। ये आपको ध्यान देना है। यहां पर +1 n के साथ है +1, और फिर पूरे के साथ -1 कर दीजिए। जैसे अब देखें कितनी बार आ गया, 4 बार तो आ गया ना, 4 बार तो आ गया ना। आइए तो अब हम करेंगे, अच्छा 4
1 2 3 4, चलिए 4 बार ले लिया। ठीक, वास्तव में है कि ये भी काउंट हो जा रहा है, मान लीजिए। चलिए भाई ले लिया जाए। तो हम करें क्या, 4 को तो पहले रख दिया और 2 पावर 4 प्लस 1 माइनस 1, ये बहुत बड़ा वो है, और 2 पावर n। ओके, बस काम हो गया आपका, कर लीजिए। 4 2 पावर 4 प्लस 1 माइनस 1 2 पावर, चलो भाई 4 2 पर कितना हो गया, 4 1 5, कितना हो गया 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब 32 में से 1 गया 31 और ये हो जाएगा 32। ओके, तो अभी इतना पर आप प्रैक्टिस करें, फिर अभी कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन और रह जाएंगे। ठीक है बेटे, तो इसको बेटा आज प्रैक्टिस करें आप लोग, फिर इस पर मैं कल क्वेश्चन लेता हूं। कोशिश करता हूं कि एक्सपोनेंट बिल्कुल इजी आपके लिए हो जाए। मेरी कोशिश तो रहती है जो भी चैप्टर उठाऊं वो बिल्कुल इजी कर दूं। और ठीक है, यदि बेटा आपको अच्छा लगे फिर मैं कहूंगा जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर करें, बताएं, कमेंट बेटा करना मत भूलिए। यदि आपको इजी लग रहा है, समझाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है, तो कमेंट मत भूलिए, कमेंट जरूर लिखिए। थैंक्स बेटा।